ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता, मकर राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप यह समझ पाएंगे कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आने वाले समय में किन क्षेत्रों में आपको अचीवमेंट प्राप्त होगा और किन क्षेत्रों में आपको एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है। बृहस्पति को शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग या बड़े लोगों का सानिध्य, लीवर, पेट, ठीक है, इसके साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक भी कहा जाता है। इसके साथ यदि देखा जाए तो शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड और जुडिशरी का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों को भी बृहस्पति ही प्रभावित करते हैं। बृहस्पति जब आप जीवन में कठिन चुनौतियां आपके जीवन में आती हैं या आप किसी समस्या में फंसते हैं तो वो बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें विजडम का कारक कहा जाता है, ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई को मेष से निकलकर वृषभ में जाएंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो मकर राशि वालों निसंदेह आपके जीवन में ये बड़े परिवर्तन लेकर जरूर आने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव और तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन होता है, छोटे भाई बहन, साहस, संघर्ष, पराक्रम का होता है। वही 12th हाउस खर्च का, विदेश, मोक्ष का होता है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। अगर देखा जाए तो बृहस्पति के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से आपके लिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको पढ़ाई में कुछ बड़े अचीवमेंट मिल सकते हैं। आपने अगर पिछले समय में पढ़ाई छोड़ दी थी तो आप न्यू पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे। आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पढ़ाई लिखाई को लेकर अगले 1 साल का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। साथ ही पंचम भाव आपकी बुद्धि होती है। बृहस्पति के पंचम भाव में आने की वजह से बुद्धि से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वही जो डिसीजन आप लेने वाले हैं वो इथिक्स के साथ में लेंगे, बहुत ही सही तरीके से आप डिसीजन लेंगे जीवन में। और कहते हैं कि अगर आपका डिसीजन अच्छा होगा तो कार्य भी आपके अच्छे होते हैं और सफलता भी अच्छी मिलती है, क्योंकि निर्णय ही सब कुछ हमारे जीवन में डिपेंड करता है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि पंचम भाव संतान का होता है। तो गोचर से जब बृहस्पति पंचम से गोचर करते हैं तो आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो संतान का सुख अवश्य आपको ये प्रदान करेंगे। यदि आप नवविवाहित हैं, आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो 1 साल का समय अच्छा है। और यदि आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद ही आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा, है ना। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पहले से यदि आपकी संतान है तो संतान की प्रगति होगी, संतान की उन्नति देखने को मिलेगी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो मैं संतान के लिहाज से समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं। देखिए, पंचम भाव से प्रेम को भी देखा जाता है, तो प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। आप किसी नए रिलेशन में जा सकते हैं, ठीक है, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बृहस्पति को अहंकार का भी कारक कहा जाता है, तो अगर आप अपने लव लाइफ के अंदर चल रहे हैं तो आपको अहंकार करने से बचना चाहिए, अन्यथा रिलेशन आपका टूट सकता है। क्योंकि शास्त्र यह भी कहते हैं कि बृहस्पति जिस भाव से गोचर करते हैं और जहां पर ये स्थित होते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों की ये हानि करते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। यह समय आपके लिए लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शा रहा है।
है। आप यदि विदेश जाने के लिए इच्छुक थे, विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आपके लिए विदेश के मार्ग प्रशस्त होंगे, विदेश से धन लाभ होगा, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 9th हाउस से धर्म को देखा जाता है तो निसंदेह मकर लग्न और मकर राशि वालों आपके व्यक्तित्व में धार्मिकता आने वाली है, यानी धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी। आप मंदिरों में दर्शन के लिए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक यात्राएं इस एक साल में आप करने वाले हैं। धर्म कर्म या आप यदि धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो निसंदेह उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में देखें कि 9th हाउस पिता का होता है तो पिता के लिए बहुत बढ़िया है, पिता की हेल्थ के लिए, पिता के करियर के लिए, उनके कारोबार में उनके सफलता प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक करियर की हम बात करें, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। वही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है 11th हाउस होता है आपके लाभ का। आप जो कर्म कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से धन के रूप में कितना लाभ आपको मिलेगा यह शो करता है 11th हाउस। तो ऐसे में जब 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो निसंदेह आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे और डेली इनकम में भी बढ़ोतरी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, किसी भी प्रकार के कार्य से है तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपकी कोई ना कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। अगर आपने पिछले समय में जो अपने करियर को लेकर जो इच्छाएं पाल रखी थी वो इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होती नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों का सानिध्य और सहयोग भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। यदि आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्यों में आप संलिप्त हैं, यानी कि समाज के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो निसंदेह उसमें प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अब देखें कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप यदि मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आपको हड्डियों की तकलीफ या स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि ये मोटापा बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्हें वृद्धि का कारक कहा जाता है और आपकी राशि में नीच के होते हैं। तो जब आपका मोटापा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य तो डैमेज होगा। तो ध्यान रखना है, अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा। ठीक है, मोटापा ना बढ़ने पाए, अन्यथा स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं आपको ये दे सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। ठीक है, आप जो भी बातें करेंगे तो तर्कपूर्ण बातें करेंगे, आपका व्यक्तित्व बेहतर होगा, निखार आएगा व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, लेकिन बृहस्पति की नीच की दृष्टि है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार से अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा है, तो आप क्या बोल रहे हैं इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कुछ आप नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं, है ना। हो सकता है अकल्ट की तरफ आप जाएं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन मैं वही कहूँगा कि आपके लिए जो एक मैंने कहा था कि भूचाल सा आने वाला है, यानी कि तूफान आ रहा है आपके जीवन में, इसका आप ध्यान रखिएगा कि 4th हाउस, यानी कि आपके घर परिवार में वाद विवाद कलह का वातावरण रह सकता है। किसी भी प्रकार के संपत्ति के विवाद निकलकर सामने आ सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, घर में कलह का वातावरण रहेगा। तीसरी स्थिति की मैरिटल लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति आपको अगले 1 साल तक देखने को मिलेगी। अगर आपकी दशा चंद्रमा के चल रही है तो डाइवोर्स की भी स्थिति बन जाएगी, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना। देखिए, मकर राशि वालों उपाय के तौर पर कहते हैं ना कि अगर आप सावधानियां रख लें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो गुरुजनों का सम्मान कीजिए। दूसरी स्थिति कि आप भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कीजिए। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आती, करियर वाइज तो मैं अच्छा देख रहा हूँ, अब चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी चाहिए गोचर के आधार पर। अब आपकी पत्रिका में स्थितियाँ क्या हैं वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव को सोमवार के दिन आप पीले रंग के फूल अर्पित करना शुरू कीजिए। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और मैरिटल लाइफ भी अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब